दोस्तों, भगवान जगन्नाथ हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से 15 दिन पहले होता है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो रही है। दोस्तों, आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं? क्या है इसका रहस्य? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान जगन्नाथ की बीमारी के रहस्य को जानेंगे कि आखिर क्यों जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं भगवान। ओडिशा के पुरी धाम में इस समय रथ यात्रा की तैयारियां जारी है। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से निकल करके भ्रमण के लिए जाते हैं। उनका ये भ्रमण कार्यक्रम ही रथ यात्रा कहलाता है, जिसको श्रद्धालु बहुत जोर शोर से मनाते हैं और उनकी आकांक्षा होती है कि वो भी भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। रथ यात्रा भले ही एक दिन का वार्षिक आयोजन है और वर्ष में एक ही बार होता है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल चलती है। इसमें भी तिथियों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन से मंदिर में रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर हर आने वाली तिथि के साथ चरणबद्ध अर्थात स्टेप बाय स्टेप तरीके से ये कार्य संपन्न किया जाता है। इसमें हर तिथि और उस दिन करी जाने वाली रीति को एक खास नाम दिया गया है। जैसे रथ यात्रा के आयोजन से ठीक 15 दिन पहले भगवान की तबीयत बिगड़ जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासर कहते हैं। इन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक होते हैं, तब उस दिन को नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान फिर से श्रृंगार करते हैं और उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद वो भ्रमण के लिए तैयार होते हैं। तब फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन के बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये कुछ ऐसा है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं तो वो मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या भगवान भी कभी बीमार पड़ते हैं? लेकिन क्यों और कैसे? इन सवालों के पीछे की वजह एक करुण कथा है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में यह जनश्रुति काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, जगन्नाथ जी आखिर क्यों बीमार पड़ते हैं, इस कथा को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जगन्नाथ जी के बीमार होने के रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ प्रभु की महिमा में ये जनश्रुति काफ़ी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है, ओडिशा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। माधव दास बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे माधव दास के परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। जब माधव दास की पत्नी भी एक बीमारी के कारण अपने अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधव दास ने उनसे बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? अब मैं किसके भरोसे रहूँगा? कौन मुझे प्रेम करेगा? मैं अब कहाँ सुरक्षित महसूस करूँगा?
ये कहकर माधवदास रोने लगे। माधवदास की पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। मृत्यु के करीब आ चुकी उनकी पत्नी ने माधवदास से कहा कि वो पुरी में भगवान जगन्नाथ की शरण में चले जाएं। उनसे ज़्यादा उन्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। माधवदास बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधवदास बहुत ही सरल भाव से मंदिर के सामने लगे एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधवदास को प्रसाद देने आए तो माधवदास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधवदास ने पुजारी से भगवान जगन्नाथ को बुलाने के लिए कहा। पुजारी हैरानी से माधवदास को देखते रहे। इस तरह भूखे प्यासे रहकर माधवदास ने हट कर ली कि वो केवल भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही अन्न ग्रहण करेंगे। माधवदास जी की सरलता देख करके भगवान जगन्नाथ का मन पिघल गया और वो रूप बदल करके माधवदास के पास अन्न जल लेकर के पहुंच गए। लेकिन माधवदास ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माधवदास ने कहा कि उन्हें इस संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान जगन्नाथ पर है। वो केवल उन्हीं के हाथों से अन्न खाएंगे। यदि भगवान जगन्नाथ अभी तक उनसे मिलने नहीं आए तो साफ है कि माधवदास को वो अपना मित्र नहीं बनाना चाहते। माधवदास जी ने रूप बदल कर आए भगवान जगन्नाथ को गले लगाकर रोते हुए पूछा कि तुम बताओ मित्र, जगन्नाथ जी उनके प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे। इतना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी भावुक हो उठे और उन्होंने माधवदास को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर अन्न ग्रहण कराया। माधवदास कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते रहे। हर रोज उनके दर्शन करते। दोनों मित्र बन गए। कई वर्षों बाद प्रकृति चक्र घूमा और माधवदास युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधवदास जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में भगवान जगन्नाथ ने दिन रात उनकी सेवा करी। बीमारी से कमज़ोर हो चुके माधवदास ने एक दिन भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मित्र माधवदास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के बस 15 दिन बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ की बात सुनकर माधवदास ने कराहते हुए कहा, प्रभु लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। ये सुनते ही प्रभु जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया और माधवदास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। माधवदास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय बाद माधवदास जी को मोक्ष मिल गया। तब से ये परंपरा पुरी में चल पड़ी है। भगवान अपने उसी भक्त माधवदास की बीमारी में बीमार होते हैं और इसी दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधवदास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वो हर साल अपने भक्तों की पीड़ा को हर लेते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होने लगते हैं, तब नैनासार उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में श्री मंदिर में हर साल अनासार की विधि करी जाती है, जिसे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन संपन्न कराया जाता है। इसे स्नान उत्सव, स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान उत्सव के दौरान मंदिर के देवता 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इस शाही स्नान समारोह के बाद तीनों देवता बीमार हो जाते हैं और उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक दृश्य से दूर रहना पड़ता है। इसे अनासार या अनवसर काल के रूप में जानते हैं। अनवसर काल ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होता है और आषाढ़ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। अनावसर काल के 15 दिनों में मंदिर की पूजा पद्धति रोजाना से कुछ अलग हो जाती है। इस दौरान जबकि मुख्य देव प्रतिमाओं के रूप में देवता विश्राम करते हैं,
तब शिव मंदिर में देवताओं के रंगीन पटचित्रों की पूजा होती है। इन चित्रों में भगवान जगन्नाथ को, भगवान विष्णु, भगवान बलभद्र को, भगवान शिव और देवी सुभद्रा को आदि शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। सुबह मंगला आरती होती है और दीप जलाए जाते हैं। इसके बाद देवताओं को दंत धौती यानी कि दांत साफ करना और मुख शुद्धि, और उसके बाद फिर से स्नान कराया जाता है। वस्त्र अलंकरण साफ किए जाते हैं। अवकाश पूजा के दौरान पाठ भी किया जाता है। अनासर विधि के दौरान जब आषाढ़ की कृष्ण पंचमी तिथि आती है तो इस दिन शिव मंदिर में अनासर पंचमी मनाई जाती है। अनासर पंचमी के अवसर पर गुरुवार को महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को फुलूरी तेल उपचार करते हैं। इसे फुलूरी तेल सेवा के नाम से जानते हैं। देव प्रतिमाओं को फुलूरी तेल लगाया जाता है। ये विशेष अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को स्नान यात्रा के दौरान अत्यधिक स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। फुलूरी तेल विधि के लिए कई सुगंधित फूलों जैसे केतकी, मल्ली, बौला और चंपा, जड़ों, चंदन पाउडर, कपूर, चावल, अनाज और जड़ी बूटियों के साथ तेल को मिला करके फुलूरी तेल तैयार किया जाता है। फुलूरी तेल बनाने के लिए शुद्ध तिल का तेल, बेना की जड़ें, चमेली, जुई, मल्ली जैसे सुगंधित फूल और चंदन पाउडर उन 24 सामग्रियों में से हैं जिनका उपयोग किया जाता है। हर साल रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी के अवसर पर तैयारी शुरू होती है और लगभग 1 साल तक जमीन के नीचे संग्रहित होने के बाद मंदिर के अधिकारियों को उपयोग के लिए सौंप दिया जाता है। तीनों देवता रथ यात्रा से एक दिन पहले नवजौबाना दर्शन के अवसर पर फुलूरी तेल उपचार के बाद अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे और फिर रथ यात्रा निकलेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले बीमार क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।